राशि अनुसार आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शंकर के उन प्रिय नामों के बारे में जिनका उच्चारण आपको करना है, और हर राशि के लिए बता रहे हैं खास 3 नाम। जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर पी खुराना जी हमारे साथ हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं। बची है अभी मकर, कुंभ और मीन राशि। तो पहले चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि मकर है वो भगवान शंकर को किस नाम से पुकारें, किस नाम से उसका उच्चारण करें कि वो प्रसन्न हो सकते हैं। पहली बात यह है कि आप नहा धोकर साउथ दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ अपना चेहरा रख लीजिए। एक सफेद कागज के तंद के ऊपर आपने नाम लिखने हैं 3। पहला नाम लिखेंगे गिरजापति, दूसरा नाम लिखेंगे कैलाशनाथ और तीसरा नाम लिखेंगे सोमेश्वर। सोमेश्वर नाम ये तीनों लिखने के बाद आप कभी कभी आपका मन कहता है कि आपने बड़े बड़े पाप किए हैं। आपके दिमाग में एक एप्रीहेंशन रहती है कि मैंने पता नहीं किस बात का पाप किया है, मेरी संतान ठीक नहीं है। मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। पता नहीं कौन सा पाप किया, मेरी सास गुस्सा करती है कि मेरी बहू गुस्सा करती है। अजी भाई, आपने कोई पाप नहीं किया है। बात तो एक सितारों की है। वो सितारे आपकी भगवान शंकर आपकी बात सुनने वाले हैं, और आपके जितने भी पाप लगता है कुछ कि आपको एहसास होता है कि आपने कुछ पाप किए हैं, वो पाप आपके बिल्कुल धुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में झांकिए आपके पति, घर में झांकिए आपका पुत्र, घर में झांकिए कि आपका पिता कहीं ना कहीं अगर किसी कुसंगति में फंसे हैं। जब आप इन 3 नामों का उच्चारण करोगे, इन 3 नामों को लिखकर भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करेंगे, तो कुसंगति से आपको बिल्कुल आप उससे बच पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी चंद्रिका जी, स्वागत है आपका। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कारम। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1989, नाम बताइए। 7:46 मॉर्निंग। आपके बेटे का नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, क्या जानना चाहती हैं आप? इसका एजुकेशन और कैरियर सर्विस के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अब पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी जो शनि है वो राहु के साथ बैठे हैं दूसरे भाव में। और दूसरी बात एक और, आपने कैरियर की बात भी साथ की, उसके लिए दशम भाव देखना होगा। दशम भाव के मिथुन राशि में बुध अपने ही राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र और गुरु हैं। आपको अपने बच्चे के बारे में ज्यादा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार बार अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की रुकावटें आती हैं, उसका कारण जान लीजिएगा। शुक्र ग्रह का संबंध करियर है, उसका आस्था वातावरण का होना, अच्छा होना अति अनिवार्य है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके बच्चे ने ओम शिव शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शिक्षा वृद्धि यंत्र अपने गले में धारण कर ले, और एक रुद्राक्ष जो 5 मुखी हो, अगर वो गले में धारण करता है तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जहां तक इसके समय का प्रश्न है, इसका अपना समय राइट फ्रॉम 15th ऑफ जून, इसी महीने की 15 तारीख के बाद आपके बच्चे का समय बहुत ही कमाल का शुरू होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। और आइए बात करते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि कुंभ राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि कुंभ है, आप भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। पहली बात, आप एक सफेद कागज के ऊपर 3 नाम लिखेंगे। 3 नाम लिखने वक्त आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। नाम क्या लिखेंगे? पहला नाम है शिव, दूसरा नाम आप लिखेंगे शंकर, और तीसरा नाम लिखेंगे शंभु। उसमें क्या है, सबसे बड़ा आपका लाभ क्या होने वाला है कि आप हर वक्त कभी लगता है अगर मैं ये काम ना कर पाया तो क्या होगा, मेरी बॉस ने मेरी बात ना सुनी तो क्या होगा, मेरे पिता ने अगर अनदेखा कर दिया तो क्या होगा। आप जो एक नेगेटिव थॉट है दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव थॉट। दूसरी बात, आप हर समय जीतने के बारे में सोचेंगे। आपके दिमाग में कभी भी हार की बात नहीं आ सकती। गॉड ब्लेस यू। और आज हम शुभ पहर में आपको बताने जा रहे हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में। आप अगर पाना चाहते हैं ये ऐसा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, तो नोट कर लीजिए आज के शुभ पहर का उपाय। आइए आपको दिखाते हैं आज का ये खास उपाय।
जी, स्वागत है शुभ पहर में आपका। बहुत बार हर इंसान के दिमाग में एक धारणा रहती है, एक बात रहती है कि मेरा व्यक्तित्व कहीं प्रभावशाली क्यों नहीं है। मेरा कद छोटा है, मैं पतला हूं, मैंने ऐनक लगाई है, मेरे बाल झड़ गए हैं। अरे कई बातें होती हैं जो प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको नहीं लगता, कई बार लगता कि महफिल की शान मैं कैसे बन सकता हूं। शुभ पहर में एक बात आप नोट कीजिए, आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के निश्चित तौर के ऊपर मालिक बन सकते हैं। 6 to 9, 6 से 9 आज शाम को करना क्या होगा, अब ये करेंगे, एक कैंडल यानी कि मोमबत्ती लेकर उसकी जो लो है, उसकी जो फ्लेम है, उस फ्लेम को आप 2 या 3 फीट के डिस्टेंस से, तकरीबन इतने डिस्टेंस से उसकी फ्लेम को देखिए। जब आप देखेंगे आपका चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। आपकी आंखें कोशिश कीजिए कि कम से कम झपके, लगातार आप उसको देखते रहिए। लेकिन 5 मिनट लगातार देखने के बाद आपने 108 बार उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है, मैं ब्रह्म हूं। आपको भ्रम है कि मैं विशाल व्यक्तित्व का मालिक क्यों नहीं हूं। आप बोलोगे मैं ब्रह्म हूं, आई एम सॉवरेन। इसका मतलब यह निकलता है, इस मंत्र का मतलब यह कि आई एम सॉवरेन, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये आप जब 5 मिनट इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उस लो के एरिया में बैठकर, तो हम आपसे कहते हैं आप बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। और आज कमाल की कुंडली में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश झा की कुंडली। जी हाँ, जाने माने निर्देशक हैं। राजनीति हुई, गंगा जल हुई, या फिर आने वाली उनकी फिल्म है सत्याग्रह, ये सारी फिल्में अपने आप में खास मोटिव लेकर चलती हैं। उनका एक अलग दर्शक वर्ग भी है, बहुत ही सराहा जाता है उनकी मूवीज को। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उनकी ग्रहों के बारे में, क्यों उनका हमेशा जो रुझान रहता है इस तरह के मुद्दों पर ही रहता है, कैसे वो इतना अच्छा डायरेक्शन कर पाते हैं। आज हम कमाल की कुंडली में बताने वाले हैं प्रकाश झा की कुंडली के बारे में। फिलहाल जान लेते हैं मीन राशि के लिए वो खास 3 नाम जो भगवान शंकर को उच्चारण करके वो प्रसन्न कर सकते हैं। जी, जिनकी राशि मीन है, आप भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, सुनिए। पहली बात, एक कागज के ऊपर आप नाम लिखेंगे, आप अपनी डायरेक्शन उस तरफ क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपने चेहरा रख के बैठना है। उसमें नाम पहला है त्रिदेव, दूसरा नाम त्रिपुरारी और तीसरा नाम त्रिलोचन। ये नाम लिख के आपने भगवान शंकर के चरणों में रख देना है। उसमें क्या है, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, लाभ क्या होगा। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो आडंबर कर रहे हैं लोगों को पसंद नहीं है, आप आडंबर करने से आप बचेंगे। इसके साथ सबसे कमाल की बात है, मैंने आपको 3 नाम बोले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने नाम त्रिवेद, त्रिदेव, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, सब 3 आ रहा है। तो आपके ऊपर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आपके ऊपर इतनी होगी कि आप दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति होंगे भगवान शंकर के लिए। आपकी आवाज जरूर सुनेंगे। एक बार करके देखिए, फिर देखिए उनकी भगवान शंकर की कृपालुता आपके ऊपर कितनी होती है। गॉड ब्लेस यू। तो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी राशियों के बारे में, यानी कि राशिफल के बारे में। तो अब जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल। जी, जिनकी राशि मेष है, आज के दिन के बारे में आप चर्चा सुनिए, क्या कहते हैं हम आपके बारे में। पहली बात, कुछ भी नई योजनाएं जो बनाना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही कमाल का है। व्यापार कुछ भी आप करते हो उसमें आपके तरक्की के आसार नजर आते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ देगा 75%। बात करते हैं वृक राशि की। जिनकी राशि वृक है, एक आज आपके लिए राय बड़ी कमाल की है। अगर आज के दिन आप बुजुर्गों का, बड़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा होने वाली है। इसके साथ फिजूल खर्ची मत कीजिए। शुभ रंग आपका सफेदा और भाग्य साथ देगा 87%। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हैं, जितनी चादर देखें उतने पांव पसारे। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। फालतू खर्चा नहीं करना। नया कॉन्ट्रैक्ट जो अभी आपके हाथ में नहीं आया, आज के दिन प्रयास कीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आएगा। इसके साथ शुभ रंग आपका जामनी है और भाग्य आपका साथ देगा 58%। बात करते हैं कर्क राशि की। आपके घर में आज कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं। इसके साथ जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें आपके लाभ के संकेत नजर आते हैं। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य साथ देगा 79%। सिंह राशि की बात करते हैं। वीजा अब तक नहीं लगा,
आज के दिन वीजा के बारे कोई भी जानकारी या आप प्रयास करना चाहते हैं, जरूर प्रयास कीजिए, एक शुभ समाचार मिलेगा। और इसके साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपका बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ देने वाला है 65%। बात करते हैं कन्या राशि की। एक हम बात कहना चाहते हैं, प्रातः काल गणेश जी के दर्शन करते तो भी अच्छा था, या इस वक्त जब प्रोग्राम देख रहे हैं ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार पुकार के देखिए, फिर देखिए गणेश की कृपा आपके ऊपर कितनी होती है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखना आज के दिन आपके लिए बड़ी अनिवार्य है। इसके साथ शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपको साथ देने वाला है 75%। गॉड ब्लेस यू। अगर हम अपने घर परिवार की बात करें तो हम देख ही सकते हैं कि हमारे आसपास मधुमेह के रोगी काफी हैं। डायबिटीज अक्सर अपने ही परिवार में हो जाता है, ये उम्र भी नहीं देखता है। ये रोग एक ऐसा रोग है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को हो सकता है। लेकिन उपाय क्या हो सकता है? जी हाँ, आज हम बेहद ही सरल उपाय आपको बताने वाले हैं इस रोग से छुटकारा पाने के लिए। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा ये भाग्य के पिटारे का उपाय। जी, भाग्य के पिटारे में आज हम आपके पास जो लेके आए हैं वो आप अपना उपाय सुनिए। पहली बात यह है कि अगर आपको किसी वक्त जीवन में किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर रहता है, उम्र से पहले आपकी समस्या होगी। वैसे तो अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें, कहीं ना कहीं आप मंगलिक हैं, आपके लग्न में मंगल बैठा है या आपके अष्टम भाव में मंगल बैठे या 12वें भाव में मंगल बैठा है, आपको ब्लड प्रेशर जरूर होगा। घबराइए मत, कुंडली को भूल जाइए। हम आपको कहते हैं ब्लड प्रेशर से आपका इलाज कैसे होगा। आप क्या करेंगे, एक तांबे का बर्तन खरीद लीजिए। उस तांबे के बर्तन में आपने पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद एक रुद्राक्ष, 2 मुखी है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, कोई भी हो, एक रुद्राक्ष उसको रात को डाल के अपने सिराने रख लीजिए। प्रातः काल उठते ही आप उस पानी को पी लीजिए और जो रुद्राक्ष है उसको आप अलग रख लीजिए। और आप ये लगातार रुद्राक्ष का पानी आपने लगातार 40 दिन पीना है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके ब्लड प्रेशर में बिल्कुल कमी आएगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि हर शनिवार और रविवार हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम होता है, मेरा वास्तु मेरा भाग्य, जो होता है शाम को 4:27 पर। कैसा रहता है वो कार्यक्रम, आप देखिए कार्यक्रम की झलक। लौट रहे हैं वापस कल आज और कल में, बने रहिए।